चलो देखते हैं। मेरी बहन, आप अंदर कैसे आए? सारा इंतजाम हो गया है। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं भाई, मैंने मना किया था आपको। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम कहीं दूर भाग जाएंगे। इन जालिमों से कहीं बहुत दूर, सिर्फ हम और हमारी फैमिली सब साथ होंगे। जल्दी बताओ मेरी बहन, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जा सकती। मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकती। मगर क्यों दिलान, तुम जाना क्यों नहीं चाहती? मैं एक वादा कर चुकी हूँ जिसे मैं अब तोड़ नहीं सकती भाई। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। देखो, मैं सारे इंतजामात कर चुका हूँ। तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी हो, अब और नहीं। भाई, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से नहीं भाग सकते। हर तरफ उसके आदमी है यहाँ। हाथ जोड़ती हूँ आपके, चले जाइए। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपने भाई की बात का यकीन करो। अब और कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो चलें, उठो जल्दी, मेरे साथ चलो। चलो उठो, जल्दी करो, चलो। भाई, अगर मैं चली गई तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। आपको मार देंगे वो। दिलान, तुम्हें इस हाल में देखना मौत से बदतर है मेरे लिए। तुम्हारे बारे में सोच सोच के वैसे ही बहुत अजियत में हूं मैं। फिक्र मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुझ पर भरोसा करो। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा हमें। बस अब और वक्त जाया मत करो, जल्दी करो, चलो उठो। शुक्रिया बेटी। दरिया बेटी, ये कहां से आ गई? क्या हुआ बेटी? कहां से आ रही हो तुम? बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? कुछ भी नहीं। शायद आपको अच्छा ना लगे सुनकर। ऐसी कोई बात नहीं, जल्दी बताओ मुझे, कहां से आ रही हो तुम? हॉस्पिटल से। फिर? हॉस्पिटल में दिलान को कुछ चीजों की जरूरत थी तो वही देकर आ रही हूँ। मैं मजबूर थी, अपने जमीर के हाथों, और बारान की मदद करना चाहती थी बस। अच्छा, तो वहां बारान को देखा तुमने? वो नहीं दिखा मुझे। जो आदमी दरवाजे पे खड़ा था वही अंदर ले गया मुझे। बस उसके बाद फौरन वापस आ गई। अपनी इसी नेक नियति की वजह से तो मैंने सब कुछ खो दिया। ऐसा मत कहो बेटी, तुमने अभी तक कुछ नहीं खोया है, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं। लेकिन बारान, उसे कोई परवाह नहीं। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसका गम बांटना चाहती हूँ, उस लड़की के बावजूद। मेरे नसीब में तो गम ही रह गए हैं। इन चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। सब्र से रहो, जिस तरह मैं सब्र करती हूँ। जल्द या बदेर तुम्हें इसका फल मिल जाएगा। उम्मीद तो यही है। आपसे इजाजत चाहूंगी, कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम करना है। इजाजत है बेटी।
मैं उसे तलाश कर लूंगा जनाब। इस दफा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है जनाब, वो पहुंच नहीं सकता, उसे कुछ भी याद नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? याददाश्त आते ही हम सब उसके निशाने पर होंगे। आप फिक्र मत करें जनाब, मैं जल्द इस मसले का हल निकालता हूँ। अगर तुम नहीं कर पाए तो मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा और फिर तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा। कहाँ गया होगा ये? अब कहाँ ढूंढूं मैं इसे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें छोड़कर यहां से नहीं जा सकता, और उस जालिम बारान का मुझे जरा भी खौफ नहीं है, समझी? कहो करीम, तुम हो कहां? उसे इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। भाई, मैं आपसे फिर इल्तिजा करती हूँ, अभी हम पकड़े ही जाने वाले थे। आप मेरे लिए यहाँ से चले जाएं। मैं जाऊंगा, मगर अकेले नहीं। हम साथ जाएंगे। सबर करूं मैं? आखिर क्यों करूं सबर? सबर तो बेवकूफ किया करते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाया कर दूं। बारान सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। खुद को बेवकूफ मत बनाओ दरिया। बारान तो देखता तक नहीं तुम्हें।